आज हम जमात दहुम उर्दू की नज़्म हमद का मुतालिया करेंगे, जिसके शायर हैं रशीद अफरोज़। पहली बात देखेंगे हम। कहते हैं एक बादशाह ऐसा भी गुजरा है जिसे अपनी तारीफ बिल्कुल पसंद न थी। एक दिन उसके दरबार में एक शायर अपनी किसी गर्ज से पहुंचा और आदाब शाही के मुताबिक सलाम करने के बाद अर्ज़ किया, हुजूर आली, मैं जानता हूँ कि आप सारे बादशाहों में इस लिहाज से मुख्तलिफ हैं कि आपको अपनी तारीफ़ कतई पसंद नहीं, इसलिए मैं आपकी शान में तारीफ़ी कलमात अदा किए बग़ैर ही अपनी ज़रूरत बयान करता हूँ। बादशाह को उसका अंदाज़ तखातुब पसंद आया, उसकी गुफ्तगू का अंदाज़। बादशाह ने कहा, तुम सच कहते हो, और उसकी ज़रूरत पूरी कर दी। देखो, यहाँ पर अगर हम गौर करें तो उस अक्लमंद शायर ने बादशाह की एक खूबी बयान करके उसकी तारीफ़ कर डाली, जो बादशाह को पसंद भी आई। हकीकत ये है कि तारीफ़ करने वाला तारीफ़ सुनने वाले के दिल में अपनी जगह बना लेता है, लेकिन हमें किसी की झूठी तारीफ़ करना नहीं चाहिए, उससे हमें परहेज़ करना चाहिए। हम्द के लुग़वी मानी है किसी की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करना। इस्तिलाह में अल्लाह ताला की तारीफ़ हम्द कहलाती है। हम्द नज़्म में सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। अल्लाह ताला हमारी कायनात और उस जैसी हज़ारहा कायनातों का खालिक है। उसी ने हर शय को पैदा किया है। शायरों के कलम में तासीर भी उसी की अता की है, जिसके सबब हम्द में शायर अल्लाह ताला की कुदरत बयान करता है और उसकी मुख्तलिफ सिफ़ात का ज़िक्र करता है। खुदाए बुज़ुर्ग बरतर, जो परवरदिगार आलम और कारसाज भी है, अपनी मखलूक़ात पर मेहरबान है। कायनात की हर चीज़ से उसकी कुदरत और कारीगरी ज़ाहिर है। उसकी नेमतें हम पर बारिश की तरह बरस रही हैं। उसका हक़ है कि हम उसकी तारीफ़ बयान करें। ज़ैल की नज़्म हम्द में यही ख्याल खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया है। जान पहचान है। रशीद अफरोज़ 1 अक्टूबर 1945 को अहमदाबाद में पैदा हुए। उनका असली नाम शेख अब्दुल रशीद है। अफरोज़ तखल्लुस है। उन्होंने आर्ट्स और कॉमर्स में मास्टर डिग्रियां हासिल की, एमए और एमकॉम की, और वकालत की डिग्री भी रखते हैं। कुछ बरस वो अहमदाबाद के अंजुमन हाई स्कूल में रियाजी के मुदर्रिस रहे, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में मुलाजमत करने लगे। रशीद अफरोज़ सीनियर मैनेजर के ओहदे से वजीफ़ा याब हुए हैं। उनकी शायरी का मजमुआ नफ़ी के नाम से शाये हो चुका है। उन्होंने बाज़ मज़ामीन का गुजराती ज़बान में तर्जुमा भी किया है, क्योंकि वह अहमदाबाद के रहने वाले हैं, जहाँ की ज़बान गुजराती है। आए हम्द की तरफ। रह गुज़र कोई हो, मंजिल का तकाज़ा तू है, दिल ने जिस वक्त जहाँ दिल से पुकारा तू है। देखेंगे, इस शेर में शायर ये कहना चाह रहा है कि इंसान का किसी भी मज़हब का हो, दुनिया में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वाले हैं, उनकी इबादत के तरीके मुख्तलिफ़ हैं, लेकिन उनकी इताअत का महवर अल्लाह की ज़ात है। उनकी राहें अगरचे मुख्तलिफ़ हैं, लेकिन उनका मकसद जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ एक है। अल्लाह के मानने वाले सिद्क़ दिल से जहाँ भी जिस जगह भी अल्लाह को पुकारते हैं, वो उसे उस जगह वहाँ मौजूद पाते हैं। दूसरा शेर देखेंगे। चश्म बीना को बसीरत, दिले मगजू को यकीन, डूबती आस को तिनके का सहारा। चश्म बीना के मानी है देखने वाली आँख। बसीरत यानी अक्लमंद। दिले मखजूम, गमज़दा दिल। दूसरे मिसरे में है, ये कहावत का इस्तेमाल किया गया है, डूबते को तिनके का सहारा। शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में इस शेर में
डूबते को तिनके का सहारा कहावत का इस्तेमाल किया है। जब कोई शख्स तैरना नहीं जानता और डूबने लगे तो उसे किसी ऐसे सहारे की ज़रूरत होती है जो उसे डूबने से बचा सके। ऐसे वक्त में एक मामूली सा तिनका भी उसे बड़ा सहारा मालूम होता है। इसी तरह से जब सारी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी होती है, दम तोड़ चुकी होती है, तो अल्लाह ताला की ज़ात जो निहायत रहीम है, करीम है, मुसीबत के मारों के दिलों में उम्मीद की शम्मा बनकर रोशन होती है और वो मुसीबत ज़दा मायूसी के अंधेरे से निकल पाता है। तीसरा शेर देखेंगे। अपने महवर पे है गर्दिश में अगर शम्स कमर, जिसके कब्ज़े में है अंजाम ज़माना तू है। यहाँ हम देखेंगे कि साइंसी तहकीक और नज़रिए के मुताबिक चाँद और सूरज अपने अपने महवर पर गर्दिश करते हैं। निज़ाम शमसी में सूरज को मरकज़ी हैसियत हासिल है। सूरज अपने महवर पर गर्दिश करता है, जबकि दूसरे सैयारे अपने महवरों के अलावा अपने मदार पर यानी अपने मुकर्ररा रास्ते पर हरकत करते हैं। ज़मीन सूरज के गिर्द और चाँद ज़मीन के गिर्द हरकत करता है। ये निज़ाम किसने बनाया? इसे बनाने वाला कौन है? इसे पैदा करने वाला कौन है? बेशक इसमें कोई शक नहीं कि इसे पैदा करने वाला इस कायनात को पैदा करने वाला खालिके कायनात है। यानी सारे ज़माने का अंजामकार किसके हाथों है? अल्लाह ताला के हाथों है। चौथा शेर देखेंगे। चाँद सूरज तेरे औसाफ बयां करते हैं, हम फ़कत नूर का परतू है सरापा। औसाफ सिफतें, सिफत की जमा औसाफ, परतू उसके मानी है साया। देखेंगे चाँद सूरज अल्लाह के हुक्म के ताबे है, उसके हुक्म के रोशनी बिखेरते हैं। कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में उसी का नूर बिखरा हुआ है। कायनात की हर चीज़ जो रोशन है वो उसी के हुक्म से है। तो यह शायर ये कहना चाह रहा है कि चाँद और सूरज ये सिर्फ फ़कत नूर का परतू है, सिर्फ नूर का साया है, और अल्लाह की ज़ात सरापा नूर है, सरासर नूर है, मुकम्मल नूर है। उसके बाद का शेर देखेंगे हम। रात और दिन है पुरोवे हुए मोती की तरह, जुल्मते शब में नए दिन का वसीला तू है। रात और दिन ज़मीन की महवरी गर्दिश के सबब दिन और रात बनते हैं। ज़मीन का जो हिस्सा सूरज के सामने आता है वहाँ दिन होता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सूरज से दूर हटता चला जाता है, वहाँ तारीकी छा जाती है और हम उसे रात कहते हैं। ये दिन और रात का चक्कर जो है रोज़े अज़ल से जारी है, यानी दिन और रात के वजूद में आने का अमल कभी थमता नहीं। जिस तरह दो अलग अलग रंग के मोती एक के बाद एक पुरोए जाते हैं तो दोनों रंगों का एक तसलसल कायम हो जाता है, इसी तरह दिन और रात भी वजूद में आते रहते हैं।